4 साल बाद आए क्यों और 4 साल गायब क्यों रहे, अदालतों का सामना क्यों नहीं किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका और ये मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। तो आप यहाँ पे मौजूद रहे इन 4 सालों में और बड़ी करीब से आपने जो निज़ाम चल रहा था, जो रजीम चल रही थी, उसको आपने देखा। तो आप ये देखें कि मैं 2018 में मुझे जाना पड़ा जब मेरे वालिद साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब नैब की कैद में थे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कैद में थे, हमारी बहन मरीम नवाज़ साहिबा कैद में थी, बाद में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी जेल में गए। तो उस वक़्त आप देखें साफ़ी साहब के जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम था उस पे बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस थे। जस्टिस जावेद इकबाल, जिसको मैं ओपनली कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पे काला धब्बा हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज़ किया जा रहा था हमारी पार्टी और हमारी फैमिली के ख़िलाफ़ केसेस बनाने के लिए। फिर DGFIA बशीर मेमन साहब ने जो बताया किस तरह उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उनको वज़ीर आज़म हाउस में बुला के गुस्सा किया कि जी आप क्यों नहीं PMLN के और अपोजिशन के लोगों को आप पकड़ते और उन पे केसेस बनाए। जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो वहाँ तल्ख़ कलामी हो गई, ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर शहजाद अकबर का जो यूनिट था ARU जो बनाया गया, जो सिर्फ बनाया ही अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। तो उस सिचुएशन में और उस एनवायरनमेंट में मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से भी हमें इंसाफ मिल सकता था और हमें फेयर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो मिल सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अवॉइड करूं और मुनासिब वक्त जब पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बेहतर हो, जो कि आज हमें लगता है कि इंशाल्लाह में अदालतों से इंसाफ मिलेगा और हम अपनी बात कर सकते हैं और सुनने वाले हैं आगे, तो मैंने सोचा कि मुझे वापस आना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये कि अब आप लोगों को NRO मिल गया और उस वक्त इमरान खान को मिला हुआ था, उस वक्त वो लाडले थे, आप लोग ज़ेर-ए-आताब थे, अब आप लोग लाडले बन गए तो इसलिए वापस आ गए? नहीं, किसके लाडले बन गए? अपना जो है वो 22 महीने हमज़ा शहबाज साहब ने जेल काटी, 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब कैद हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अंदर गए, राना सनाउल्लाह अंदर गए, शाहिद अब्बासी साहब अंदर गए, SN इकबाल साहब अंदर गए, मरीम नवाज़ साहिबा, किस किस का नाम लें? कौन सा NRO? मेरी अपनी वालदा जो हैं उनको अपना जो है उनके ख़िलाफ़ रेड वारंट्स निकले, उनके ख़िलाफ़ केसेस बने, उनका क्या ताल्लुक़ था? ये जितने आपने नाम लिए ये सब अंदर गए, लेकिन आप अंदर जाने की बजाय बाहर गए, तो ये बात दुरुस्त है कि आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे और उन्होंने आपको निकाला? नहीं तो ये सब अंदर जा रहे थे, तो आप अंदर जाने से कैसे बच गए? मैं इस बात का इस तरह से जवाब दूंगा कि कई दफ़ा हालात का मुकाबला करने के लिए आपको हिकमत से चलना पड़ता है। और क्योंकि मैं आज जो इमरान खान साहब चीख के और उनके लोग कह रहे हैं कि जी हम पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, तो मैं भी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मैंने तो कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और मैंने कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। तो मैं बाहर चला गया और मुझे बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना था। मेरा कारोबार था, मेरी फैमिली के मामला थे और जिस किस्म की परसिक्यूशन हो रही थी, सियासी बुनियादों के ऊपर जो विक्टिमाइजेशन हो रही थी, तो मुनासिब समझा गया कि मैं बाहर चला जाऊं। और ये जो बात की जाती है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ वो उस वक़्त के करता धरता थे, लेकिन मेरे इल्म में नहीं, ना मेरी किसी से ऐसी बात हुई। आज मैं बताता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि मुझे हमज़ा शहबाज साहब ने इस बात पे आमादा किया। मैं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया उस वक़्त कि नहीं तुम चले जाओ, ये तुम्हारे साथ भी वही जुल्म करेंगे, तुम्हारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनकी एडवाइस पे मैं बाहर गया। लेकिन अगर वो दोनों ना चाहते तो आप जा सकते थे? मुझे नहीं पता कि वो चाहते थे या नहीं चाहते थे। मुझे इतना पता है कि मैं एक ऐसी ट्रॉफ़ी थी जो उस वक़्त की रजीम इमरान खान को पेश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुझे एज अ ट्रॉफ़ी वो वापस लाएं। बाहर जाने का तो मुझे पता नहीं, वापस आने की भरपूर कोशिश हुई की उन्होंने। और लेकिन इंग्लैंड में उनका जो सिस्टम है
वो उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये आपका जो भी इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं और हम इसकी ना एक्स्ट्रेडिशन करेंगे ना वीज़ा कैंसिल करेंगे।